नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलिया में एनएस पब्लिक स्कूल के वरिष्ठ वर्ग की छात्राओं ने हाल में ही कुशीनगर और गोरखपुर का एक शैक्षिक दौरा पूरा किया। इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थल का दौरा किया गया। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए बलिया से सुरेंद्र गुप्ता। मेरा नाम भी इंजीनियर आर्यन है। मैं एसएन पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हूं और कल मैंने जो बताया था उसके ऊपर हमारा ट्रिप कंप्लीट हुआ। कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया होते हुए हम लोग पहुंचे थे। ये ट्रिप जो हुआ सर किस क्लास के बच्चों का हुआ? क्लास 6 से लेके सीनियर क्लास तक रहा। कितने बच्चे इसमें कम से कम लगभग 60 के अराउंड बच्चे थे। बच्चों ने स्तूपा वगैरह वहाँ विज़िट किया और बौद्ध धर्म के बारे में जाना, गौतम बुद्ध के बारे में जाना। वहाँ पे चाइनीज़ टेम्पल, तिब्बतन टेम्पल, कोरियन टेम्पल और महानिर्माणा टेम्पल, ये सारे टेम्पल्स उन लोगों ने घूमा वहाँ पे। और वहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ थी, वहाँ पे जो गौतम बुद्ध की एक लेटी हुई जो प्रतिमा थी उसको विज़िट किया और बच्चे बहुत खुश हुए। वहाँ पे जो म्यूज़ियम था उसको भी विज़िट किया गया और बहुत मुश्किल से म्यूज़ियम विज़िट किया गया क्योंकि वहाँ पे परमिशन नहीं था कल के लिए, लेकिन वहाँ पे परमिशन लेके हम लोगों ने विज़िट कराया बच्चों को। उसके बाद थाई टेम्पल बच्चों ने घूमा, जहाँ पे आकर्षण का केंद्र गुलाब के जो फूल थे वे थे और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे जो अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए गए थे और एक भी सूखी पत्तियाँ नहीं थी वहाँ पे उस थाई टेम्पल में। इसके बाद बच्चे वहाँ से कुशीनगर होते हुए गोरखपुर की तरफ गए। बस हमारी गोरखपुर की तरफ गई। गोरखपुर में हम गोरखनाथ मंदिर का दर्शन किया। वहाँ मेला लगा हुआ था, बहुत आकर्षक मेला था और वहाँ बच्चों ने मेले में घूमा फिरा, कुछ खरीदा और उसके बाद बच्चों ने रात का भोजन किया और वापस हम फिर अपने स्कूल चले आए। 24 घंटे लग गए इसमें पूरे। जिस तरह बात की जाए, कहीं ना कहीं आप एक दर्शन कराने के लेकर, बच्चों को भ्रमण कराने के लेकर, जिससे शैक्षिक ज्ञान और एक सामाजिक ज्ञान का एक बढ़ावा हो सके। उस बीच बच्चे कभी कभी होता है कि किताबों में बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं या कहीं ना कहीं गोरखनाथ मंदिर के बारे में किताबों इतिहास में पढ़ते हैं। ये आपको प्रेरणा मिला कहाँ से कि बच्चों को क्यों ना जो चीज़ें किताबी ज्ञान में, जब मैं पढ़ाई करता था सोशल साइंस वगैरह में, जियोग्राफी, हिस्ट्री जब पढ़ा करता था तो हमेशा एक्साइटमेंट रहती थी कि इसको जाके देखूं। तो पहले मैं खुद विजिट करना शुरू किया, फिर मेरे दिमाग में आया कि ये बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। और बच्चे जब वहाँ पहुँचे हैं कल और सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखें और उसको डायरी पे जब उन्होंने नोट्स बनाए तो उन्हें बहुत कुछ अच्छा लगा और मैंने वहीं पर बहुत सारे बच्चों से बहुत सारे क्वेश्चंस किए। बच्चों ने उसका आंसर्स भी दिया और ये भी उनको पता चला कि ट्रिप में तैयारियां कैसे की जाती है, बैग कैसे पैक किया जाता है, कितनी टाइम लग सकता है कहीं जाने पे, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हमें वहाँ पे रहना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चाइनीज़ टेम्पल था, थाई टेम्पल था, जैसे गौतम बुद्ध से जुड़े जितनी भी सारी चीज़ें थी, जहाँ बौद्ध भिक्षुक होते, बौद्ध भिक्षुकों को उन्होंने देखा, उनसे बातचीत किया और उसके बाद वे रिटर्न आए बलिया के लिए। और बलिया आने में उनमें बहुत सारे चेंजेस दिखे गौतम बुद्ध के बारे में जानने के बाद कि वे मेडिटेशन सेंटर पे जो वहाँ पे मेडिटेट लोग करते हैं, ध्यान लगाते हैं वहाँ पे, तो बच्चों ने थोड़ी देर का ध्यान भी किया था वहाँ पे और उससे उन्हें पता चला कि गौतम बुद्ध ने ध्यान करके कितनी बड़ी सारी चीज़ें धर्म की स्थापना की। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला बच्चे को। क्या कहेंगी उनके अभिभावकों तक जिन्होंने कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंप कर? हाँ। और ये तो कहीं ना कहीं देखा जाता है, बहुत से विद्यालय होते हैं ट्रेवल कराने ले जाते हैं बच्चों को, लेकिन सुबह जाते हैं और 2-4 घंटे का अंतर है, लेकिन हाँ, आपने बच्चों को जो मेरे अध्यापक और अध्यापिका गण थे, काफ़ी उन लोगों ने मेहनत किया और उसके बाद उन्होंने प्रॉपर पेरेंट्स से बातचीत की। बातचीत करने के बाद उन्होंने कंसर्न किया था कि सारी चीज़ें आपके नॉलेज में रहेंगी, प्रॉपर हम लोग उनको अपडेट दे रहे थे। और इसके साथ अभिभावक बहुत खुश थे क्योंकि जब वे बच्चों से मिले, सुबह में आते समय जब बच्चों से मिले गेट पर, तो उन्होंने देखा कि बच्चे काफ़ी खुश थे। सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग की गई थी, जो कहा गया था उसको किया गया। और हाँ, ये बहुत बड़ी एक रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कहीं बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि अगर कुछ अच्छा करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो ये उसी का एक पार्ट समझ लीजिए। ठीक है, बहुत